रफ़ी साहब तो मेरे भगवान के तरीके से हैं, मेरे पहले गुरु हैं मेरे माँ बाप की बात में। और इनसे मैं जो कुछ भी हूँ रफ़ी साहब से सीख के हूँ। और मैंने इनकी बहुत पूजा की है। एक होता किसी के फ़ैन होना, मैंने फ़ैन नहीं हूँ मैं इनका पुजारी हूँ। और सारी दुनिया जानती है कि मैं इनको कितना प्यार मैंने ज़िंदगी भर किया है। और ये सबूत है कि इन्होंने अपने 100th बर्थडे पे मुझे चुना। ये सबूत है कि इनको मैंने कितना प्यार किया होगा। कितने लोगों ने इनको फॉलो किया है, लेकिन मैंने इनको कुछ ज़्यादा ही प्यार किया। और रफ़ी साहब की बेटे की जो वाइफ फिरदौस जी मेरे से टच में थी, उन्होंने मुझे कहा कि हमको कुछ करना चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि इतना मन से करना चाहते हैं, तो फिर मैंने मेरे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के बेटे रब्बानी और नम्रता को कहा कि आप इसमें आइए, सारा आप इनको हेल्प कीजिए, शाहिद रफ़ी जी को और फिरदौस जी को। तो मेरे दोनों उस्तादों के बच्चे और उनकी बहुएँ इसमें इन्वॉल्व हैं। और 24 को ये शो हो रहा है उनके 100th बर्थडे पे। ऑलरेडी सोल्ड आउट है, कोई टिकट अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले साल में इस शो को दुनिया में बहुत टेकर्स मिलेंगे। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत सारे गाने इसमें मुझे अभी तक हमने 54 गाने चुने हुए हैं, 54 सॉन्ग्स। अभी कैसे डालूंगा मुझे पता नहीं, इतने गानों में से 54 चुने हटा ही नहीं पाए हम लोग। बहुत सारे गाने उनके छोड़ने पड़े मुझे। तो उम्मीद है कि 24 तारीख को रफ़ी साहब वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देंगे। बाहर जो किया था मैंने, वो सिम्फनी ऑफ बर्मिंघम, वो सिटी ऑफ बर्मिंघम सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ में किया था। वो गाने उन्होंने क्यूरेट किए थे, उन्होंने गाने चुने थे, मैंने नहीं चुने थे वो गाने। तो वो अपनी तरफ से ट्रिब्यूट मैं ज़िंदगी में पहली बार दे रहा हूँ, ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम दे रहा हूँ। इसके पहले मैंने कभी रफ़ी साहब का टोटल रफ़ी साहब का शो नहीं किया मैंने, कोई भी आज तक नहीं। ये मेरा फर्स्ट होगा। उनके तो मैंने सुना है बहुत सारे गाने हैं, तो जो आपने बताया कि 54 आपने आपकी तरफ से 3-3.5 घंटे का शो। हाँ, कितना आपके लिए टफ रहा गाने चूज़ करना? बहुत टफ रहा, क्योंकि इनके गाने बहुत तरह के हैं। किसी की गज़लें होती हैं, किसी के भजन होते हैं, किसी के रॉक म्यूज़िक टाइप के होते हैं। ये बंदे ने सैड, हैप्पी, रोमांटिक, देशभक्ति, भजन, नाद, हमद, शबद, सब कुछ गा रखा है। तो सेमी क्लासिकल कैसे डालें एक शो में इतने? तो बड़ा मुश्किल होता है कि ये गाना सुनने में अच्छा है, स्टेज पे ठंडा पड़ जाएगा, अच्छा तो फिर ये लेते हैं, इसको यहाँ लगाएं कि यहाँ लगाएं, अच्छा नहीं यहाँ पे लगाएंगे तो फिर शो उस समय कहीं और होगा, तो यहाँ पे लगाते हैं, फिर यहाँ पे इसका क्या करें। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू क्यूरेट अ शो। ये मेरे ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, रफ़ी साहब का शो क्यूरेट कर रहा हूँ पूरा दिमाग से मिलकर। तो अगेन मैं कर रहा हूँ, पर करवा सरकार रहे हैं। बिल्कुल करवा रहे हैं। ये वो क्या रीज़न है सर कि रफ़ी साहब जिस तरह से आपने बताया कि हर तरह के गाने करते हैं। अभी हम अगर प्रेजेंट के सिंगर की बात करें तो हिप हॉप में ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट ये इन्होंने जो है हर तरह के। देखिए ज़माना अलग था, वो ज़माने में हिप हॉप नहीं था। आज के बच्चे, आज के लोग, आज का खून है, उनका एक्सपोजर आज का म्यूज़िक है। रफ़ी साहब ने अपने ज़माने के म्यूज़िक से अपने बड़ों से इंस्पायर्ड हुए, वो इंस्पिरेशन लिया उन्होंने। हर ज़माने में लोग अपने बड़ों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमने इनसे सीखा, कुछ हमारे से सीखते रहते हैं, हम आज के लोगों से भी सीखते रहते हैं। पूरी दुनिया एक दूसरे से सीखती ही है, इससे आदान प्रदान चलता रहेगा हमेशा। और आज के बच्चे भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत कमाल गाते हैं सब। दे आर ऑल वंडरफुल सिंगर्स। गुरु जी के बेटे रब्बानी और अमृता, दे आर ट्रस्टेबल। तो उनको मैं पूरा ट्रस्ट कर सकता हूँ। मुझे पता था कि अगर वो जुड़ेंगे इसमें, क्योंकि इसमें काम भी करना है और आर्ट को भी समझना है, तो काम भी है और फ़न को भी समझना है। तो वो दोनों, क्योंकि फैमिली गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब की है, तो मेरे दो गुरुओं की फैमिली ने मिलकर ये पूरा ऑर्गेनाइज जो किया है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। एंड आखिरी सर, एक एसेट्स धरोहर जो आपने भी आपके पोस्ट पे मैंने देखा जी हाँ, कुछ उनके लिए इतना बेहतरीन। नॉर्मली क्या होता है कि लेजेंड्स लंबा जीते हैं, 10-15 साल काम नहीं करते, फिर वो चले जाते हैं। तो हम ऑफ कोर्स कहते हैं कि संगीत को बहुत बड़ा लॉस हुआ, पर वो इतना बड़ा लॉस नहीं होता, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट, सक्रिय नहीं थे वो, ये सक्रिय थे। इनका कोई सानी नहीं है, क्योंकि बोलते जाकिर हुसैन भी थे और ये भी थे और ये भी थे, ऐसा नहीं था। जाकिर हुसैन थे बस, बाकी और जो थे हमेशा थे, पर जाकिर हुसैन थे। और वो काम कर रहे थे, अपने पीक पर थे, उनका काम नीचे नहीं हुआ था, बुढ़ापा नहीं आया था उनके काम में। ये सही मायने में लॉस है, ये बड़ा लॉस है। एक करंट आदमी
अपनी अभी तो मतलब उनकी यूथ चल रही थी म्यूज़िक की। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो चले गए। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो बीमार है। तभी मैंने जो देखा इंस्टाग्राम पे वो ये लिखा कि जाकिर भाई व्हाट इज़ हैपनिंग। मतलब कोई बोल रहे चले गए, कोई बोल रहे क्रिटिकल हैं, कोई तो पता ही नहीं था मुझे। तो आई डिडंट वांट टू पुट ओम शांति बिना जाने हाँ, कि अफवाहें भी मैं बहुत चलती अफवाहें चल रही थी, अब मैं उसमें और ऐड कर दूँ। तो मैंने इसलिए लिखा व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है। इसलिए मैंने उनके साथ अच्छा टाइम बिताया। बहुत समय से सारे काम के टाइम पर वो आते थे, उनके साथ मैंने काम भी किया, गाना भी गाए। तो इट्स बिन दुख होता है, पर अब इतने लोग मेरे सामने सामने गए हैं कि मुझे लगता है कि अब मौत का भी डर जा चुका है। जी।